सुबह तैयबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। या रसूल अल्लाह मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, नूरे दिल दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। और या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। और उस्ताज़े ज़मन अल्लामा हसन रज़ा खां फाज़िल बरेलवी इरशाद फरमाते हैं, पुरनूर है ज़माना सुबह शबे विलादत, पुरनूर है ज़माना सुबह शबे विलादत, पर्दा उठा है किसका सुबह शबे विलादत, पर्दा उठा है किसका सुबह शबे विलादत। और आई नई हुकूमत सिक्का नया चलेगा, से बोले सुभान अल्लाह। आई नई हुकूमत सिक्का नया चलेगा, आलम ने रंग बदला सुबह शबे विलादत, आलम ने रंग बदला सुबह शबे विलादत। और रूहुल अमीन ने गाड़ा काबे की छत पे झंडा। आज जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमदे पाक का महीना आता है, यानी 12 रबीउल अव्वल शरीफ का जब महीना आया करता है, तमाम कायनात आलम के अंदर रहने वाला नबी का सच्चा गुलाम, जो आका का गुलाम अपने आका से सच्चा प्यार करता है, जैसे ही आसमानी दुनिया पर रबीउल अव्वल शरीफ का चांद तुलू होता है, नबी के गुलाम मचल जाया करते हैं। एक फरहत और शादानी, एक मसरत, एक खुशी की लहर नबी के गुलामों के दरमियान दौड़ जाया करती है, क्योंकि उनको मालूम है ये वो मुक़द्दस मुतहहर और पाकीज़ा महीना है, जिस महीने की 12 तारीख को इमामुल अंबिया अल्लाह के प्यारे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस दुनियाए फानी के अंदर तशरीफ लेकर के आए। यही 12 रबीउल अव्वल शरीफ का महीना है, जिसकी 12 तारीख सुबह सादिक के वक्त दोशंबा यानी पीर के दिन मेरे आका मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्का की सरजमीन पर जनाबे सय्यदा आमिना खातून रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के घर में तशरीफ लेकर के आए हैं। अल्लाह अल्लाह रिवायत के अंदर आता है, जनाबे सय्यदा आमिना बीबी बयान फरमाती हैं कि जब मेरे मुस्तफा की विलादत बसादत हुई, जब मेरे बेटे मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह दुनिया में तशरीफ लेकर के आए, जमीन मसरत से झूमने लगी, आसमानों में खुशियों की लहर दौड़ गई, जन्नत के फरिश्तों ने खुशियां मनाई, जमीन और आसमान को सजा दिया गया, जन्नत की हूरें खुशियां मना रही हैं, जन्नत के गिलमान खुशियां मना रहे हैं। हकीकत तो ये है अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे नबी की विलादत बसादत की खुशी में जनाबे हजरत जिब्रील अमीन को जन्नत से भेज दिया। ए जिब्रील जा जा 3 झंडे लेकर के चला जा, जनाबे हजरत जिब्रील अमीन आए हैं। अल्लाह अल्लाह मेरे आका की विलादत बसादत पर एक झंडा मशरिक में गाड़ दिया है, एक झंडा मगरिब में गाड़ दिया है, एक झंडा खाने काबा की छत पर गाड़ दिया है। झंडा गाड़ने का मकसद ये है ताकि तमाम कायनात को पता चल जाए ये जो अल्लाह का आखिरी पैगंबर आ रहा है, इसकी शान ये होगी, इसकी हुकूमत का सिक्का मशरिक में भी चलेगा, इसकी हुकूमत का सिक्का मगरिब में भी चलेगा, इसकी हुकूमत का सिक्का शिमाल में भी चलेगा, इसकी हुकूमत का सिक्का जुनूब में भी चलेगा। इतना ही नहीं, ये वो अल्लाह का आखिरी पैगंबर दुनिया के अंदर आ रहा है, ये वो अल्लाह का प्यारा महबूब दुनिया के अंदर आया है, जिसकी हुकूमत का सिक्का सिर्फ दुनिया ही में नहीं बल्कि क़यामत में भी चलेगा। अल्लाह अल्लाह मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद पर अपने घरों को सजाना, झंडे लगाना, ये कोई शिर्क और बिदअत नहीं है, बल्कि अपने घरों को सजाना और अपने घरों पर झंडे लगाना जनाबे हजरत जिब्रील अमीन की सुन्नत है। नबी के गुलाम इसलिए अपने घरों पर झंडे लगाया करते हैं कि जनाबे जिब्रील अमीन ने अल्लाह के हुक्म से खाने
काबा की छत पर झंडा लगाया था। इसीलिए तो उस्ताद ज़मान अल्लामा हसन रज़ा खां बयान फरमाते हैं, रूहुल अमीन ने गाड़ा काबे की छत पे झंडा, रूहुल अमीन ने गाड़ा काबे की छत पे झंडा, तार शुड़ा फरेरा सुबह शबे विलादत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद। मुफ्ती आफ्ताब आलम साहिब मंजरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। रूहुल अमीन ने गाड़ा काबे की छत पे झंडा, तारश उड़ा फरेरा सुबह शबे विलादत। और आप फरमाते प्यारे रबीउल अव्वल तेरी झलक के सदके चमका दिया नसीबा सुबह शबे विलादत। अजीजाने मोहतरम, अब जरा आप करीब आओ, मैं जो बातें आपको बता देना चाहता हूँ बड़ी तवज्जो के साथ आप समाअत कीजिए, ज़हन और दिमाग को हाजिर रखें। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने अपना आखिरी पैगंबर दुनिया के अंदर मबऊस फरमाया। कब मबऊस फरमाया है? जब आपसे पहले 1,24,000 कमोबेश अंबिया और मुरसलीन इस दुनिया के अंदर तशरीफ लेकर के आए हैं। 313 रसूल इस दुनिया के अंदर तशरीफ लेकर के आए। मगर हम जब हमने अपने आका की मिलाद को पढ़ा, हम आलमे तसव्वुर में सोचने लगे, मौला ये तेरे आखिरी नबी हैं जो सबसे आखिर में तशरीफ लेकर के आए हैं, क्या इनको बनाया भी सबसे आखिर में गया है? तो सुनो सुनो, जब आलम तसव्वुर में हमने सवाल किया, अपने आका की बारगाह में अज़ीज़ा पेश किया, या रसूल अल्लाह आप सबसे आखिर में तशरीफ लेकर के आए हैं, सबसे आखिर में आने की आपकी वजह क्या है आका? क्या आपको बनाया भी सबसे आखिर में गया है? जब हमने आलम तसव्वुर में सवाल किया, मेरे मुस्तफा की हदीस ने जवाब दिया, मेरे आका इरशाद फरमाने लगे, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी अना मिन नूरिल्लाह व कुल्लुल खलाइक़ मिन नूरी। ए मेरे गुलाम सुन, अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा फरमाया। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने मेरे नूर को पैदा फरमाया। मैं अल्लाह का नूर हूँ और तमाम कायनात आलम को मेरे नूर से पैदा किया गया है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अब जरा आप तवज्जो करते चले जाइए। एक दूसरी हदीस पाक और है, हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है। आप बयान फरमाते हैं, कहते हैं मैंने अपने प्यारे नबी की बारगाह में अर्ज़ा पेश किया, आका ये बताएं अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले किस चीज को पैदा फरमाया? आका आप बताएं ना। जनाब हजरत जाबिर ने जब इतना सवाल किया, मदीने वाले मुस्तफा जवाब देने लगे, या जाबिर इन्नल्लाह तआला क़द खलक़ क़ब्ल अल-अश्याइ नूर नबिय्यिका मिन नूरिही फजअल ज़ालिका अन-नूर यदूरु बिल क़ुद्रति हैसु शाअ अल्लाह व लम यकुन फी ज़ालिका अल-वक़्ति लौहुन वला क़लमुन वला जन्नतुन वला नारुन वला मलकुन वला समाउन वला अर्दुन वला इंसुन वला जिन्नियुन इला आखिरिल हदीस। मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, और जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, सुभान अल्लाह बोलने में अब एक चीज का ख्याल रखना, माशाअल्लाह चाय आ रही है गरम गरम और आपके अंदर बेदारी पैदा हो जाएगी। अब अगर सुभान अल्लाह बोला तो हाथ उठा करके मत बोलना, कभी पता चले आपने हाथ उठा करके सुभान अल्लाह बोला और बराबर वाले की चाय का काम खत्म। जरा मुस्कुराकर मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। हाँ, ये चाय वाले भी अल्लाह ताला आमीन कह दें। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत फरमाते हैं, मैंने अर्ज़ किया आका आप बताएं ना अल्लाह ने सबसे पहले किस चीज को पैदा फरमाया है? मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत शम्ए बज़ में हिदायत, नौशे बज़ में जन्नत, शहरे यारे इरम, ताजदारे हरम, नौ बहारे शफाअत, जाने आलमीन, ताहा व यासीन, मुरादुल मुश्ताकीन, अनीसे बेकसा, सय्याह लामका, मालिक इंस व जान, कौनैन के वाली, हम गुनाहगारों के
शफाअत करना करवाने वाले मेरे आका मुस्तफा करीम की ज़बाने नबुव्वत खुली। वो ज़बान जिस ज़बान के बारे में बरेली के ताजदार इमाम इश्क व मोहब्बत फरमाते हैं, वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। मेरे आका की नबुव्वत वाली ज़बान खुलती है, मेरे आका इरशाद फरमाने लगे, ए जाबिर सुन सुन, बेशक अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले तेरे नबी के नूर को अपने नूर से पैदा फरमाया। जब अल्लाह तबारक व तआला ने नबी के नूर को पैदा फरमा दिया, फिर तमाम कायनात को बनाया गया। मगर जब तक अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने दुनिया को बनाया नहीं था, जन्नत को बनाया नहीं था, दोज़ख को बनाया नहीं था, इंसान जिन्नात को बनाया नहीं था, तो फिर वो नूर रखा कहाँ गया? अल्लाह ने सबसे पहले नबी के नूर को बना तो दिया, मगर रखा कहाँ? आओ मैं दुनिया की साइंस का भी जायजा लेता आपको कराता चलो और अपने आका की हदीस पाक से जवाब भी देता चलो। जब दुनिया के बड़े बड़े साइंसदानों ने ये रिसर्च करना शुरू कर दिया, आखिर दुनिया में सबसे पहले किस चीज को पैदा किया गया है, कायनात में सबसे पहले बनाया किस चीज को गया है, तो वो कहने लगे दुनिया में कायनात में सबसे पहले एक डॉट को बनाया गया, यानी जिसको हम नुक्ता कहते हैं, एक गोल दायरा बनाया गया। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। वो गोल दायरा ये साइंसदान कहते हैं, मगर हम अपने आका की ज़बान में हम आपको बताते चले। मेरे आका की बारगाह में जब अरीज़ा पेश किया गया, मेरे आका इरशाद फरमाने लगे, ए जाबिर, अल्लाह ने सबसे पहले तेरे नबी के नूर को अपने नूर से पैदा फरमाया, और जब नूर को पैदा फरमा दिया, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी के नूर को रहने के लिए कोई आम जगह नहीं अता फरमाई, बल्कि अल्लाह ने अपने कुर्बे खास में अपने नबी के नूर को रखा। बेशक बेशक वाह। दुनिया का साइंसदान कहता है जब दुनिया में कुछ नहीं था, न इंसान था, न जन्नत थे, न जमीन थी, न आसमान था, न चांद था, न सूरज था, अल्लाह अल्लाह बस एक डॉट था, एक नुक्ता था, वो गर्दिश किया करता था, और वो नुक्ता भी नूर की शक्ल में था, एक रोशनी की शक्ल में था। ये दुनिया के साइंसदान कहते हैं, जो आज रिसर्च करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे हैं। मेरे आका ने 1400 साढ़े 1400 साल पहले इरशाद फरमा दिया, ए दुनिया के साइंसदानों, जिसे तुम डॉट कह रहे हो, जिसे तुम एक नुक्ता कह रहे हो, हकीकत में वो रोशनी कोई आम रोशनी नहीं थी, बल्कि वो मुसलमानों के नबी मुस्तफा करीम का नूर पाक था। अल्लाह ने जब नूर को पैदा फरमा दिया, अल्लाह ने इजाजत इरशाद फरमा दी, ए मेरे नबी के नूर, तुझे इजाजत है, जहां चाहे तू चक्कर लगाता रहे, जहां चाहे तू जा सकता है। अल्लाहू अकबर। ये मेरे आका का नूर पाक है, इसी नूर से कायनात आलम को चमकाया गया है। जमीन चमकी है, आका के नूर से चमकी है, आसमान को चमकाया है अल्लाह ने, नबी के नूर से चमकाया है। अल्लाहू अकबर। कायनात आलम का जर्रा जर्रा मुस्तफा करीम के नूर से चमका है। तभी तो बरेली के ताजदार इमाम इश्क व मोहब्बत इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत वाह, क्या बात। फजअल ज़ालिका नूर यदूर बिल कुदरति हैसु शा अल्लाह। अल्लाह ने जहां चाहा नबी का नूर जाता रहा, चक्कर लगाता रहा। हुजूर फरमाते हैं, वलम यकुन फी ज़ालिकल वक्त लौह वला कलम। अल्लाह ने तुम्हारे नबी के नूर को कब पैदा फरमाया? उस वक्त पैदा फरमाया जिस वक्त न लौह थी, न कलम, न जन्नत थी, न दोज़ख, न कोई इंसान था, न कोई जिन था, न फरिश्ता था, न अल्लाहु अकबर, न आसमान था, न जमीन थी, कायनात आलम का वजूद नहीं था। सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नूर को पैदा फरमाया। अब आला हज़रत अपने अल्फाज में इस अंदाज से बयान फरमाते हैं, वो जो न थे तो कुछ
कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, अरे जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। ए नबी के गुलामों, अपने ज़हन को जरा करीब करते चलो। आज जो लोग कहते हैं कि माज़अल्लाह ये झंडे ये मिलाद क्यों मनाया करते हो, हम कहा करते हैं ये झंडे मिलाद नबी की आमद का जश्न इसलिए मनाया करते हैं क्योंकि इसी मिलाद के सदक़े से तू बना है, इसी मिलाद के सदक़े से हम बने हैं, इसी मिलाद के सदक़े से अल्लाह ने ज़मीन का बिछौना लगाया है, इसी मिलाद मुस्तफ़ा के सदक़े से अल्लाह ने आसमानों का शामियाना लगाया है। अगर आका की मिलाद न होती, न ये जमीन होती, न आसमान होता। आज जो कहते हैं कि मिलाद मनाना छोड़ दो, तो सुनो सुनो, मिलाद मुस्तफ़ा हमेशा से होता आ रहा है और हमेशा होता रहेगा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र सिर्फ इंसान ही नहीं करते हैं, सिर्फ जिन्नात ही नहीं करते हैं, बल्कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला खुद अपने आका का जिक्र फरमाया करता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अगर कोई चाहता है कि आका की मिलाद का जिक्र मिटा दिया जाए तो फिर जिक्र मुस्तफ़ा करने वाली कोई ज़ात और नहीं बल्कि खालिक़े कायनात की ज़ात है। ये कायनात तो फना हो जाएगी मगर मुस्तफ़ा का जिक्र हमेशा बाकी रहेगा। और आला हज़रत फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, तू मिटाए से किसी के न मिटा है न मिटेगा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। क्या बात है, बहुत खूब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह बहुत खूब, बहुत अच्छा। बात समझ में आ रही है आपके? मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान मुहतरम, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने दुनिया के अंदर अपने आका मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब भेजा, नूर बनाया, नूर मुस्तफ़ा को तख़लीक़ फरमाने के बाद उस नूर के कई हिस्से किए गए। नबियों के नूरों को बनाया, अल्लाह ने फरिश्तों को पैदा फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने जन्नत की हूर को पैदा फरमाया, जन्नत के अंदर रहने वाले गिलमान को पैदा फरमाया, रब तबारक व तआला ने इंसानों को पैदा फरमाया। अज़ीज़ान मुहतरम, जब अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे आका मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नूर से तमाम नबियों के नूरों को पैदा फरमा दिया, अल्लाह अल्लाह मेरे आका का नूर एक जगह अलग जगमगा रहा है। 313 रसूल और तकरीबन 1,24,000 कमोबेश नबियों का नूर एक जगह जगमगा रहा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जन्नत को बनाया गया है, जन्नत के फरिश्तों को गिलमान को बनाया गया। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने हज़रत जिब्रील अमीन से इरशाद फरमाया, ए जिब्रील मेरे मुस्तफ़ा के नूर का दीदार तमाम नबियों के नूरों को सबसे पहले कराओ। जो तमाम नबियों के नूर एक जगह जगमगा रहे थे, अल्लाह तबारक व तआला के फरमान के मुताबिक हज़रत जिब्रील अमीन ने मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नूर का दीदार तमाम नबियों को कराया। जैसे ही नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नूर का दीदार नबियों को कराया गया है, एक जगह पर 313 रसूल, 1,24,000 कमोबेश अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के अनवार जगमगा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, जैसे ही मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नूर पाक की तजल्ली तमाम नबियों के नूरों पर पड़ी है, मेरे आका के नूर की रोशनी देखो, तमाम नबियों के नूर फीके पड़ गए। अल्लाहु अकबर, उनका नूर फीका पड़ गया, मांद पड़ गया। जब उनका नूर फीका पड़ा, अल्लाह की बारगाह में तमाम नबियों ने अरीज़ा पेश किया, मन गशियना नूरुहु, ए मौला ये किसका नूर पाक है जिसके सामने हमारा नूर फीका पड़ गया है। अल्लाह का फरमान हुआ, हाज़ा नूर नबीना मुहम्मदिन, ए अंबिया किराम सुनो सुनो, ये मेरे आखिरी नबी मुस्तफ़ा का नूर पाक है। अल्लाहु अकबर। तमाम नबियों ने जब इतना सुना तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इन आमनतुम बिही जअलनाकुम अंबिया, अगर तुम आज ही मेरे नबी को मान लेते हो तब मैं तुमको दुनिया में नबी बना करके भेज दूंगा। क्या बात है, बहुत। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा तक जितने नबियों को नबूवत मिली, तवज्जो कीजिएगा आप लोग, जितने रसूलों को रिसालत मिली, आम इंसानों की बात तो आप छोड़िए, अंबियाए किराम का मकाम और मर्तबा कितना बुलंदो वाला होता है।
जितने नबियों को नबुव्वत मिली, जितने रसूलों को रिसालत मिली, यूं ही नहीं मिल गई, बल्कि उन्होंने हमारे और आपके प्यारे नबी के नूर को माना है। अल्लाह का फरमान हुआ था, इन आमनतुम बिही जअलनाकुम अंबिया, अगर आलम अरवाह ही में अगर तुम मेरे नबी को मान लेते हो तब मैं तुमको दुनिया में नबी बना करके भेजूंगा। अल्लाहु अकबर। तमाम अंबिया किराम ने बैक ज़बान अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया था, मन क़ालू आमन्ना बिही व बिनुबुव्वतिही, तमाम नबियों ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, मौला हमने तेरे नबी को भी मान लिया है, तेरे नबी की नबुव्वत को भी मान लिया है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब जरा आप अंदाजा लगाएं, हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नबुव्वत मिली है, मेरे आका को मानने के बाद मिली है। हजरत शीश अलैहिस्सलाम को नबुव्वत मिली, मेरे आका को मानने के बाद मिली। हजरत ईसा तक जितने नबी दुनिया के अंदर आए उन्होंने मेरे आका के नूर का भी इकरार किया है, मेरे आका की नबुव्वत के भी इकरार किया है। तभी तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको दुनिया में नबी बना करके भेजा है। अब पता चला जो अपने आका को मानता है वो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला का वफादार और सच्चा गुलाम और सच्चा बंदा हुआ करता है, और जो मुस्तफा करीम की ताज़ीम नहीं करता यकीनन उसके ईमान में कोताही हुआ करती है। नबी के प्यारे दीवानों, अल्लाह ने ये हमें ईमान की दौलत अता फरमाई है मुस्तफा करीम के सदक़े से। इसलिए याद रखो, जब तक हम दुनिया में जिंदा रहे अपने आका से मोहब्बत भी करते रहे, अपने आका की ताज़ीम भी करते रहे, आका से सच्चा इश्क दुनिया के अंदर करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में भी इज्जत अता फरमाएगा। बाद मरने के इश्क मुस्तफा अपने दिल में कब्र में लेकर के जाएंगे, अल्लाह ताला कब्र की मंजिलों को भी आसान फरमाएगा। बेशक बेशक, बहुत खूब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अच्छा, एक बात मैं आपकी समातों तक और पहुंचाऊं। आज हम नारे बहुत लगाते हैं, दावे बहुत करते हैं कि हमें हुजूर से सच्चा प्यार है, हम दावा करते हैं कि हम हुजूर से इश्क करते हैं। ये बात सच्ची है कि नहीं सच्ची है? हम नारा लगाते हैं, हम कहते हैं, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चराग़ या रसूल अल्लाह। बेशक आका अपने गुलामों के घरों में तशरीफ लाते हैं, मगर याद रखिए अगर आका को हम बुलाना चाहते हैं तो हमें वो अमल भी तो करना होगा। अगर हम चाहते हैं कि या अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जलवागरी हमारे घर के अंदर हो तो फिर हमें वैसा अमल भी तो करना होगा। हम नारा लगाते हैं हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की, बेशक बात सच्ची है। नबी का जो सच्चा गुलाम होता है, हम तो हुजूर का कलेमा पढ़ते हैं, हम हुजूर के गुलाम हैं। बेशक अल्लाह ने जन्नत को बनाया है, मगर मालिक जन्नत अपने नबी को बना दिया है। मगर ये नारा लगाने से पहले आप अपने हालात पर जायजा, अपने हालात का जायजा लीजिए, अपने गिरेबानों में झांकिए, और गिरेबानों में झांकने के बाद देखिए क्या हमारे मोहल्ले की मस्जिदें हमारी पेशानियों से आबाद हैं या नहीं है। हम नारा लगाते हैं जन्नत में जाएंगे, मगर ए नबी के गुलामों, नारा लगाने से पहले ये देख लिया करो कि नमाज़ें आप कितने वक्त की अदा कर रहे हैं। जन्नत में जाने का दावा करने से पहले ये देख लिया करो कि तुम गुनाहों से बच रहे हो कि नहीं बच रहे हो। जन्नत में जाने का दावा करने से पहले ये देख लिया करो कि कहीं तू शराब के अड्डों को आबाद तो नहीं कर रहा है। जन्नत में जाने से पहले ये भी तो देख लिया करो कि तू जिना के अड्डों पर जाकर के माज़अल्लाह जिनाकारी तो नहीं कर रहा है। और जन्नत में जाने का नारा लगाने से पहले ये भी तो देख लिया करो मेरे मुस्तफा करीम की मैं सुन्नतों को अदा कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, आका से सच्चा प्यार कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। ए नबी के प्यारे दीवानों, मोहब्बत का दावा करने से पहले ये भी तो देख लिया करो कि मैंने नमाज़ें कितने वक्त की अदा की हैं। याद रखो, अगर आप नमाजों से दूर हो जाओगे और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत को दिल से निकाल दोगे, फिर तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। न दुनिया तुम्हारी कामयाब है, न आखिरत तुम्हारी कामयाब है। दुनिया और आखिरत दोनों जहान तब कामयाब होंगे जब तुम अपनी मस्जिदों को आबाद करोगे, पांचों वक्त के सच्चे नमाजी बन जाओगे, झूठ से बचना शुरू कर दोगे, गुनाहों की तरफ रग़बत करना बंद कर दोगे। अपनी पेशानियों में सजदों की जिस दिन तुम तड़प पैदा कर लो
करोगे और तुम्हारे सर अल्लाह की बारगाह में झुक रहे होंगे और तुम्हारे दिलों में आमिना के लाल का इश्क जगमगा रहा होगा। जब तुम्हारा ये हाल बन जाएगा, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी दुनिया भी आबाद फरमा देगा, अल्लाह ताला तुम्हारी आखिरत को भी आबाद फरमा देगा। वाह वाह, क्या बात है, बेशक, बहुत खूब, बेशक बेशक। नारा लगाते हैं जन्नत में जाने का और उठ करके अपनी मस्जिद तक नहीं आया जाता। हाँ, नारा बहुत बड़ा है कि जन्नत में जाएंगे, बेशक जाओगे मगर जन्नत में जाने का काम तो करो। अल्लाह रहम फरमाए, आज हमारे मुस्लिम कौम का जो हाल है ना, आज देखें आप शराब के अड्डों पर कितने आपको मुसलमान मिल जाएंगे, जिनाकारियां करने वाले कितने हमारे नौजवान, अल्लाह रहम फरमाए। आपको मालूम है मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जिना करने वाला जिस वक्त जिना करता है, शराब पीने वाला जब शराब पीता है और नशे की लत में रहा करता है, हुजूर फरमाते हैं अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला उसके सीने से ईमान के नूर को खींच लेता है। अल्लाह, ईमान नहीं रहता ऐसी हालत में जिस वक्त वो शराब पीता हो या जिना करता हो। हुजूर फरमाते हैं उसका ईमान उसके सर पर शामियाने की तरह मुअल्लक हो जाता है। अल्लाह अकबर, ईमान उसके दिल से निकाल दिया जाता है। अज़ीज़ान मुहतरम, आज हमारे हालात कितने खतरनाक हो गए। आज हम जो है रोना रोते कि हमारी मस्जिदों का क्या होगा, हमारे मदरसों का क्या होगा, हमारी खानकाहों का क्या होगा, हमारे कब्रिस्तानों का क्या होगा। वक्फ बिल लाया जा रहा है, हम तो लुट जाएंगे, हम तो मिट जाएंगे, हमें तो मरने के बाद कब्र भी खरीद करके हमें दफन होना पड़ेगा। आज जो तुम रोना रोते हो ना, हकीकत में वजह यह है तुमने अमल अपना बेकार कर लिया, तुम्हारा अमल अच्छा नहीं रहा। अगर तुम्हारा अमल अच्छा होता तो कसम खुदा की दुनिया की कोई ताकत तुम्हारी मस्जिदों की तरफ नजर उठा करके नहीं देख सकती थी। आज अगर तुम पक्के और सच्चे नमाजी बन जाते तो फिर दुनिया के अंदर ये मजाल नहीं थी दुनिया की कोई ताकत तुमसे नजर मिला सके। अगर तुम सच्चे मोमिन बन जाते ना, तुम्हारे मदरसों की तरफ कोई नजर उठा के देख नहीं सकता था। आज भी अगर तुम नबी के सच्चे गुलाम बन जाओ, अल्लाह फरमाता है वला तहीनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन, कि तुम गम ना करो, कमजोर ना पड़ो, तुम ही बुलंदो वाला हो, तुम ही कामयाब हो। सच ये है कि शर्त ये है कि पहले तुम मोमिन कामिल बन जाओ। आज भी अगर हम मोमिन कामिल बन जाएं तो रब तबारक व तआला हमें वो वक़ार अता फरमाएगा जो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने सच्चे बंदों को अता फरमाया था। आज अगर हम नबी के सच्चे गुलाम बन जाएं तो कसम खुदा की हमारी मस्जिदें आबाद नजर आएंगी। और याद रखना, जिस दिन हमारी मस्जिदें आबाद हो गई, हमारी जिंदगियां आबाद हो जाएंगी। जिस दिन हमारे मदरसे आबाद हो गए, उस दिन हमारे घर आबाद हो जाएंगे। जिस दिन हमने अपने रब के घरों को आबाद कर लिया, उस दिन हमारे घर आबाद हो जाएंगे, हमारे इलाके आबाद हो जाएंगे। अगर दुनिया और आखिरत में दोनों जहान में आबादी चाहते हो तो खालिक़े कायनात के सच्चे बंदे बन जाओ। रब की बारगाह में सर को झुकाना शुरू कर दो। इधर तुम्हारा सर अल्लाह की बारगाह में झुकेगा, मौला ताला दोनों जहान में कामयाबियां अता फरमाएगा। तभी तो शायर ने कहा है, गैर को अखलाक से अपना बनाना सीख लो, रंजो गम के साए में भी मुस्कुराना सीख लो। देखना दुनिया झुकेगी खुद तुम्हारे सामने, तुम खुदा के सामने सर को झुकाना सीख लो। बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बेशक, बहुत बहुत। आज छोटे छोटे बच्चे मोबाइलों में लगे हुए हैं। नौजवान को देखो, सुबह उठता है तब उसकी मोबाइल उसकी आंख मोबाइल पर खुलती है, रात को लेटता है तब उसकी आंख जो है मोबाइल पर होती है। न उसको नमाज का पता, न कलिमे का पता, न माँ बाप के अदब व एहतराम का पता, न बड़ों के अदब व एहतराम का पता। न उसको ये मालूम है कि माँ क्या कह रही है, न उसको ये मालूम रहा है कि बाप मुझसे क्या चीख रहा है, न उसको ये मालूम रहा है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला के घर मस्जिद से आवाज आ गई, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, नमाज की तरफ जाना है, कामयाबी की तरफ जाना है। नहीं नहीं, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सच्चे गुलामों, अपने दिल
दिल पर हाथ रख करके मेरी बातों को सुनो। इंशाअल्लाह यहाँ से कुछ अमल करने की बातें, नसीहत की बातें आप लेकर के जाएंगे। देखो याद रखो, सिर्फ जलसा सजा लिया हमने, इसका कोई मकसद नहीं है। यहाँ पर उठे, यहाँ पर आए बैठे, यहाँ से चले गए, जाकर के सो गए। न फजर का पता, न जोहर का पता, न असर का पता, न मगरिब का पता, न ईशा का पता। जलसा सजाया, हंसी आई, हंसे ठट्टे मारे, यहाँ से उठ करके चले गए। जुलूस मोहम्मदी में हम शामिल हुए, या रसूल अल्लाह का नारा लगाया, बात खत्म हो गई। बस इससे बात बनने वाली नहीं है। हमें अपना दस्तूर अच्छा करना होगा, हमें अपना अमल अच्छा करना होगा, हमें अपना किरदार अच्छा करना होगा। ये नौजवानों, आज सोशल मीडिया का जमाना है। तुम गंदी गंदी रात के अंदर जो है अपने मोबाइल के अंदर गंदगी में तुम मुलव्विस हो जाया करते हो। तुमको ये मालूम नहीं होता है रात का 1 बज गया, 2 बज गया, 3 बज गए या 4 बज गए। दुनिया वालों को देखो, सुबह सवेरे उठ करके कोई रास्ते में सड़क पर दौड़ रहा होता है, कोई वॉकिंग के लिए जा रहा होता है, कोई अपने मजहब के मुताबिक अपनी इबादत गाहों की तरफ जा रहा होता है। अगर सबसे ज्यादा सन्नाटा किसी आबादी में नजर आता है तो वो मुसलमानों की बस्तियां हुआ करती हैं। कारी इश्तियाक साहिब क़िबला, जब कहीं रात को प्रोग्राम से हम वापस आ जाया कर आते हैं तो 2 या 3 जब बज जाते हैं, अल्लाह अकबर, गैरों के जब इलाके आते हैं उनकी औरतें भी उठ जाया करती हैं, उनके जवान भी उठ करके रास्तों में सड़कों पर दौड़ रहे होते हैं। मुसलमानों की बस्तियां आती हैं, फजर की अजान हो जाती है, सन्नाटा छा जाया करता है। आज मुसलमान नौजवान की रात तब शुरू हुआ करती है जब ये रात की तारीकी में अपने मोबाइल का सारा नेट खत्म कर दिया करता है। जब इसके कानों में आज़ान फजर की आवाज आती है तब इसको लगता है कि हाँ अब रात हो गई, हमें फजर में अब सो जाना चाहिए। अल्लाहू अकबर। अब बाप सुबह उठ करके अपने बेटे को जगाता है, बेटा उठ जा, मगर बाप को क्या पता कि बेटे ने पूरी रात मोबाइल की दुनिया में रह करके गुजारी है। माँ उठाती है, बेटा उठ जा, तुझे काम पर जाना है, मगर बेटा है इधर से करवट बदलता है, उधर को ले लेता है। उसको, उसकी माँ को क्या पता कि मेरा बेटा पूरी रात मोबाइल की गंदी दुनिया में खोया रहा है। ओ नौजवानों, अपने तर्ज़े अमल को बदलो। कसम खुदा की, ये सुबह का वक्त वो सुहाना वक्त होता है। दोशंबे का दिन था, शहर का उजाला, मक्के में पैदा हुआ कमली वाला। अपनी जिंदगी को बदल के देखो, फजर के वक्त उठना शुरू कर दो। जब तुम्हारी आंख खुले तो मोबाइल को देखते हुए नहीं, बल्कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ते हुए तुम्हारी जबान खुले। जब तुम उठो, अपनी जबान से कलमा तैयबा अदा करो, वुज़ू करो, नमाज फजर अदा करने के लिए मस्जिदों की तरफ आ जाओ। आज जो तुम कहते हो घरों में बरकतें नहीं होती, मैं कहा करता हूँ नमाज इशा बाजमात अदा करके अपने बिस्तर पर जा करके सो जाओ। सुबह को उठो, फजर की नमाज अदा करो। आज से अगर ये अमल तुमने शुरू कर दिया, कसम खुदा की इतनी बरकतें होंगी, इतनी बरकतें होंगी कि तुम्हारा दामन तंग पड़ जाएगा, मगर अल्लाह की रहमत है फिर भी तुम्हारे दामन में नहीं आ पाएंगी। बेशक बेशक, बहुत बहुत जी, हम बात मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जो बंदे मोमिन रात को इशा की नमाज पढ़े और इशा की नमाज पढ़ने के बाद सो जाए, सुबह सवेरे उठे, नमाज फजर अदा करे, मेरे आका मुस्तफा करीम इरशाद फरमाते हैं रात को मेरा गुलाम अपने बिस्तर पर नमाज़े इशा पढ़ के सो जाया करता है, मगर अल्लाह तबारक व तआला फिर भी सोने के बावजूद उसके नामे आमाल में नेकियां लिख दिया करता है। अच्छी लग रही है ना? तो मोहब्बत से और बोलिए सुभान अल्लाह। नमाज इशा पढ़ करके रात को सो जाने का मतलब ये अल्लाह ताला आधी रात इबादत करने का सवाब हमारे नाम आमाल में दर्ज फरमाता है। और सुबह सवेरे उठने का फायदा ये है, सवाब तो हमें नमाज का मिलता ही है, मगर बोनस ये, प्लस पॉइंट ये के आधी रात, अगली आधी जो होती है, अल्लाह ताला उस आधी रात को भी हमारे नाम आमाल में दर्ज फरमाता है, हमारी नेकियों में इजाफा होता रहा करता है। आमिना के लाल मदीने के ताजदार इरशाद फरमाते हैं, ओ लोगों रात को अपने बिस्तर पर जाने से पहले नमाज इशा पढ़ा
करो। नमाज इशा पढ़ने के बाद जब अपने बिस्तर पर पहुंचो तो सोने से पहले अपने दिन भर के गुनाहों से तौबा कर लिया करो। तौबा करते करते अल्लाह का जिक्र अपनी ज़बान से करते करते रात को अपने बिस्तर पर सो जाया करो। जब तुम अपने गुनाहों से तौबा करके वुज़ू करने के बाद अपने बिस्तर पर सो जाओगे, अल्लाह ताला फरिश्तों को तुम्हारी हिफाजत के लिए मुकर्रर फरमा देगा। आमीना के लाल इरशाद फरमाते हैं, अगर उसी रात में बंदे मोमिन का इंतकाल हो जाया करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके तमाम गुनाहों को मुआफ फरमा कर उसका ठिकाना जन्नत में बना देता है। ऐसे मिलेगी जन्नत, सिर्फ नारे लगाने से जन्नत नहीं मिलेगी। अपने आप को क्या लिया हमने, तो साहब हम तो बड़े पक्के सच्चे सुन्नी हैं, नमाजें नहीं पढ़ी नियाज़ें लगवा ली। नमाजों से दूरी, नियाज़ों के करीब इमाम साहब अगर नियाज लगाने ना जाएं तो इमाम को निकालो, भगाओ। निकालने और भगाने से पहले तो कोई लफ्ज़ नहीं होता है हमारे मुसलमान भाइयों के पास। भगाने से पहले तो इमाम के लिए कोई लफ्ज़ नहीं होता है। जिनके पीछे नमाज पढ़ता है उनकी शान में तौहीन। ए नबी के प्यारे दीवानों, नमाजें भी हमारे लिए, नियाज़ें भी हमारे लिए। नियाज बाद में लगाओ, पहले नमाज अदा करो। नमाज अदा करने के बाद अगर नियाज लगाओगे तुम्हारी नियाज कबूल हो जाएगी। और अगर बगैर नमाज के नियाज़ें लगाते रहो, रबीउल अव्वल का महीना आए 10 देगें बिरयानी की उतार दो, मुहर्रम का महीना आए 50-50 देगें खिचड़े की लुटा दो, रजब का कुंडों का महीना आए कई कुंडे भर भर के रख लो, गरीब नवाज का लंगर उठाओ लुटा दो, साबिर पाक के नाम का लंगर लुटा दो, वारिस पाक का लंगर लुटा दो, मदारुल आलमीन के नाम का लंगर लुटा दो। मगर याद रखो, अगर तुमने नमाजें नहीं पढ़ी हैं, न वारिस पाक तुमसे राजी होंगे, न साबिर पाक तुमसे राजी होंगे, न ख्वाजा पाक तुमसे राजी होंगे, न जिंदा शाह मदार तुमसे राजी होंगे, न सरकार आला हज़रत तुमसे राजी होंगे, न गौसे पाक 11वीं के महीने में तुमसे राजी होंगे। नियाज अगर तुम खाली लगा रहे हो, कोई बुजुर्ग तुमसे राजी नहीं होगा। हाँ, इतना जरूर है कि अगर तुम 5 वक्त की नमाजें अदा कर रहे हो, नमाज पढ़ने के बाद सूरह फातिहा और सूरह इखलास पढ़ लो, 2-3 मर्तबा अपने नबी पर दुरूद पाक पढ़ लो, और पानी का प्याला सामने रखो, और खुशबू लगाने के बाद गरीब नवाज के नाम की फातिहा पढ़ दो। 1500-100-200 बिरयानी और खिचड़ी की देगें उतारने की जरूरत ना होगी, बल्कि इस फर्ते मोहब्बत के साथ ये अंदाज जब तुम इख्तियार करोगे तो ये बुजुर्ग भी तुमसे राजी हो जाएंगे, आमिना के लाल भी तुमसे राजी हो जाएंगे, खालिक़े कायनात भी तुमसे राजी हो जाएगा। बेशक बेशक, बहुत खूब। सुनो, एक हदीस पाक बड़ी प्यारी, मुझे हाथ उठा करके बताएं कितने लोग जन्नत में जाना चाहते हैं? आप नहीं जाएंगे क्या? आपने तो हाथ नहीं उठाया। जन्नत में कितने लोग जाना चाहते हैं? हाथ उठा करके बताएं ना। सब जाएंगे ना? माशाअल्लाह। हाँ, सब जाएंगे ना? इंशाअल्लाह कहो, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। मगर ऐसे नहीं, हदीस पाक सुनो, अमल करना इंशाअल्लाह जो हुजूर ने वसीयत फरमाई है ना, ये आका की मिलाद। कल्लू खान साहब माशाअल्लाह, अरे माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बड़ा इन्होंने इतना अच्छा काम किया है, इतना अच्छा काम किया है। यकीन जानिए, चंद ही लोग होते हैं मेहनत करने वाले, जरिए चंद बनते हैं मगर काम सबका हो जाया है ना। माशाअल्लाह अकील भाई हमारे कल्लू खान साहब माशाअल्लाह, अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। मैं दुआ करता हूँ जिस तरीके से इन्होंने आज ये महफिल मिलाद सजाई है, अल्लाह इनको तौफीक दे, हिम्मत और हौसला दे, हर साल आका की मिलाद का जश्न मनाएं और गुलामाने रसूल में अपने नाम को दर्ज कराएं। एक बड़ी प्यारी हदीस पाक में आपको सुना दूं, जन्नत में जाने का वजीफा।
सुनना चाहते हैं ना? अरे भाई, सुन्नियों का चेहरा तो जन्नत के नाम से खिल जाता है ना। सुनिए जरा, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। मिशकात शरीफ जिल्द अव्वल किताबुल ईमान अल फस्लुल सानी सफ़ा अल फस्लुल अव्वल सफ़ा नंबर 12 की सतर 21 22 23 24 की हदीस पाक। अन अबी हुरैरा क़ाल अराबुन अराबियुन नबिय्य सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़क़ाल दुल्लनी अला अमलिन इज़ा अमिलतुहु दख़लतुल जन्नता क़ाल तअबुदुल्लाह व ला तुशरिकु बिही शैअन व तुक़ीमुस सलातल मक्तूबता व तुअत्तिज़ ज़कातल मफ़रूज़ता व तसूमु रमज़ान क़ाल वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही ला अज़ीदु अला हाज़ा शैअन व ला अनक़ुसु मिन्हु फलम्मा वल्ला क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन सर्रहु अन यंज़ुर इला रजुलिन मिन अहलिल जन्नह फलयंजुर इला हाज़ा। मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। जन्नत में जाने का वजीफा सुनो। और ये मैं अपनी बात नहीं करता, कारी इश्तियाक साहब, हाफिज यकीन साहब, मौलाना इब्राहिम साहब की बात नहीं करता, कारी साजिद रजा की बात नहीं करता। मैं तो उसकी बात करता हूँ कि जिसका कौल अल्लाह के बाद सबसे सच्चा होता है। मैं अपने आका मदीने के ताजदार हसनैन करीमैन के नाना जान मुस्तफा करीम की बात करता हूँ। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हुजूर के एक गुलाम आए। इस हदीस पाक के रावी हजरत अबू हुरैरा हैं, वो बयान फरमाते नबी के गुलाम है, आका के सहाबी गांव के रहने वाले थे। अल्लाह अल्लाह शहर मदीना में चल कर के आए। सफर तय करने के बाद आने का मकसद दुनिया की दौलत कमाना नहीं है, आने का मकसद दुनिया में इज्जत कमाना नहीं है, आने का मकसद सामान तिजारत तैयार करना नहीं है, आने का मकसद अपना नाम कमाना नहीं है, आने का मकसद जन्नत में जाने का वजीफा पूछना है। आ गए, आने के बाद अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह दुल्लनी अला अमलिन इज़ा अमिलतुहु दख़लतुल जन्नता। आका आप मुझे कोई ऐसा वजीफा बताएं, ऐसा अमल बताएं, अगर मैं उस अमल को कर लूं तो जन्नत में दाखिल हो जाऊं। है ना? काय का वजीफा पूछने के लिए आए? जन्नत में जाने। अरे बोलो तो सही कम से कम। जन्नत में जाने का वजीफा पूछने के लिए आए, जन्नत में जाने का अमल पूछने के लिए आए। एक हमें और आप भी हैं। इमाम साहब के पास अगर आते हैं तो दोपहर का वक्त होता है, इमाम साहब जरा फातिहा लगा दो। नमाज़े ज़ोहर का पता नहीं, फजर का पता नहीं, असर का पता नहीं। या तो फिर नौजवान तब आता है जब अपनी बीवी को 10 20 40 50 तलाक दे देता है कि इमाम साहब कोई रास्ता निकाल दो। तलाक दे दी, रास्ता निकाल दो। अब इमाम साहब रोड डालेंगे, रास्ता निकालेंगे। हाँ हाँ हाँ, जब तलाक दे दी तो खत्म बात, अब तेरी बीवी नहीं रही, वो अजनबी औरत हो गई। है ना? आया करें अपने इमाम अपने उलमा के पास बैठे, अपने उलमा से कुर्बत इख्तियार करें, उनके करीबी बने। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं मन ज़ारा आलिमन फकअन्नमा ज़ारानी। देखो अपने बच्चों को बहुत ज्यादा अच्छी तालीम देने की जरूरत है। हालात हाजिरा हमसे इस बात के मुतकाजी हैं, इस बात का हमसे तकाज़ा कर रहे हैं कि अगर तुमने अपने बच्चों को जाहिल रखा, पढ़ाया नहीं, तो तुम्हारी आने वाली नस्लें तबाह व बर्बाद हो जाएंगी। मैं इंशाअल्लाह तालीम की अहमियत पर भी लब कुशाई करूंगा। सुनिए, हम अपने बच्चों को अच्छी तालीम से आरास्ता व पैरास्ता करें। मैं जो बात बताना चाह रहा था, आप उस बात को सुनिए। अपने उलमा के करीब हुए, उलमा से मोहब्बत करें, इनको अपने दिल के अंदर जगह दें, इनकी मोहब्बत अपने दिल के अंदर बसाएं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं इन्नका मआ मन अहबब्ता। दुनिया में तुम जिससे मोहब्बत करोगे, क़यामत के दिन हश्र तुम्हारा उसी के साथ होगा। सुभान अल्लाह। और उलमा की क्या शान है। मन ज़ारा आलिमन फकअन्नमा ज़ारानी। जिसने किसी आलिम की ज़ियारत की, मेरे आका इरशाद फरमाते गोया कि उसने मेरी ज़ियारत की। जिसने किसी आलिम दीन, बाअमल आलिम की बात होती है। जहां भी फजीलतें आती हैं ना, तो बाअमल उलमा की आती हैं, जिनके पास इल्म भी होता है और इल्म के साथ साथ अच्छा अमल भी हुआ करता है। अब बात सुनिए तवज्जो के साथ। मेरे आका की बारगाह में आ गए नबी के गुलाम। आने के बाद अर्ज करने लगे आका मुझे कोई ऐसा अमल बताएं, जब मैं उस अमल को करूं तो जन्नत में दाखिल हो जाऊं। सुभान अल्लाह। अब मेरे आका की ज़बान नबुव्वत खुलती है। आका इरशाद फरमा
फरमाते हैं ताबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैअन। ए मेरे गुलाम, जन्नत में जाना चाहते हो, जन्नत में जाने का अमल पूछने के लिए आए हो। अर्ज़ की आका हाँ, जन्नत में जाने का अमल पूछने के लिए आया हूँ। मेरे आका इरशाद फरमाने लगे अल्लाह तबारक व तआला की ऐसे इबादत करो, ऐसी इबादत करो कि अल्लाह की इबादत में किसी को शरीक न ठहराओ। व तुक़ीमुस सलातल मक्तूबता, और अल्लाह तबारक व तआला ने जितनी नमाजें तुम पर फर्ज फरमाई हैं उन नमाजों को अदा करते रहो, अल्लाह ताला जन्नत अता फरमाएगा। कितनी नमाजें फर्ज हैं? हाँ, अरे माशाल्लाह, 5 वक्त की नमाजें। हाँ, एक जगह जब पूछ लिया गया ना कि नमाजें कितनी हैं, कितनी फर्ज हैं, तो किसी ने कहा कि 3 ही नमाजें हैं। कि भाई वो 3 नमाजें कौन कौन सी? कहने लगे 8 की खाट की और 360 की। मैंने कहा 8 की कौन सी? के जुम्मे जुम्मा 8 दिन। मैंने कहा 360 की ईद ईद पे पढ़ लो, बस बात खत्म। और मैंने कहा खाट की के मर गए तो फिर लोग पढ़ी लगने अपने आप। हाँ, मरने के बाद तो वो भी आ जाते हैं जिनसे कभी जिंदगी में जिन्होंने अपना दिल कुशादा नहीं किया। भाई मर गया, मरने से पहले अपने भाई को बख्शा नहीं, अपने भाई से कभी दुआ सलाम नहीं किया। बाप इंतकाल कर गया, बाप के चेहरे को कभी देखा नहीं। माँ इंतकाल कर गई, माँ से कभी 2 लफ्ज मोहब्बत के बैठ करके बोला नहीं, माँ की खैरियत नहीं पूछी। बाप को कभी दवाई लाने का इसको मौका नहीं मिला, कभी बाप बीमार था उसको दवाई ला करके नहीं दी, इंतकाल कर गया तो आकर के ऐसे आंसू बहाता है, ऐसे चीखता है, ऐसे रोता है कि लगता है इससे ज्यादा मोहब्बत करने वाला ही कोई ना हो। है ना? ये बात हकीकत है बिल्कुल। लोगों, जब तक जिंदा हो तब तक अपने भाइयों की मोहब्बत को अपने दिल में बसाओ, अपने भाइयों से मोहब्बत के साथ रहो। यार मेरे आका अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला तो कुरान करीम में इरशाद फरमाता है इन्नमल मुमिनूना इख्वा, जितने भी मोमिन हैं वो सब आपस में भाई भाई हैं। खून का रिश्ता तो आप छोड़िए, बतकाज़े ईमान अगर कोई भी है कहीं का भी, अगर वो मोमिन है तो आपका भाई है। जिस एतबार से भी हो सके, जिस अंदाज से भी हो सके, आप अपने मोमिन भाई की मदद करें। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं जब तक कोई मोमिन अपने मोमिन भाई की मदद करता है, अल्लाह ताला अपने बंदे की मदद में लगा करता है। अपने मोमिन भाइयों की मदद करो, अल्लाह ताला हर हाल में तुम्हारी मदद फरमाएगा। वो बात अब सुनिए। मेरे आका की बारगाह में आए, अर्ज किया आका कोई अमल बताएं जन्नत में चला जाऊं। आका ने इरशाद फरमाया ताबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैअन व तुक़ीमुस सलातल मक्तूबता व तुअद्दिज़ ज़कातल मफ़रूज़ता। आका ने फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने जो नमाजें तुम पर फर्ज फरमाई हैं उन नमाजों को अदा करते रहो। व तुअद्दिज़ ज़कातल मफ़रूज़ता, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें ये जो माल अता फरमाया है सिर्फ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाने के लिए नहीं, बड़ी बड़ी जमीन और जायदाद खरीदने के लिए नहीं, जंगलों में जमीनें खरीदने के लिए नहीं, बड़ी बड़ी एयर कंडीशन गाड़ियां सिर्फ खरीदने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें माल नहीं अता फरमाया है, बल्कि अल्लाह ने जब तुम्हें मालदार बनाया है तो अपने माल की ज़कात भी अदा किया करो। और मेरे आका आगे इरशाद फरमाते हैं माशाअल्लाह, अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। बड़ी देर में रमक आई है, अल्लाह ताला खुश रखे इनको, हमारे भाई को शादो आबाद रखे। मौला करीम दारैन की नेमतों से सरफराज अता फरमाए। यार हंस रहे हो, ये अच्छा काम तो आप भी कर सकते हो। जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। व तुअद्दिज़ ज़कातल मफ़रूज़ता व तसूम रमज़ान। आगे मेरे आका इरशाद फरमाते हैं और जब रमजान का महीना आ जाए तो रमजान के महीने के रोजे रखो, रमजान के महीने के रोजे रखो। हाँ, और आज के हालात क्या हैं? बिल्कुल आवारा जानवरों की तरह, बिल्कुल मैं यही लफ्ज कहूंगा, आवारा जानवरों की तरह आज रमजान के महीने में ऐसे खाता पीता है हमारा भाई कि जैसे बेलगाम किसी जानवर को छोड़ दो, बगैर रस्सी का जानवर को छोड़ दो, जिस खेत में जाएगा चरता चला जाएगा। आज बिल्कुल इतनी अक्ल, इतना शऊर हमारे मुसलमान भाई को नहीं रहा कि रमजान का महीना है, अगर किसी वजह से रोजा नहीं रखा है तो कम से कम छुप करके खा ले। पहले होटल
बंद हो जाया करते थे, मगर आज होटल दिन में भी खुला करते हैं। ये आज हमारी कौम का हाल हो गया। बहरहाल अब आप तवज्जो के साथ सुनिए, मेरे आका ने इरशाद फरमाया व तसूमु रमज़ान, ये तमाम बातें मेरे आका ने इरशाद फरमा दी। अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाने लगे तो फिर हुजूर के गुलाम अर्ज करते हैं, क़ाला वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही ला अज़ीदु अला हाज़ा शैअन वला अनक़ुसु मिन्हु। आज जितना आपने बता दिया है मैं उतना करूंगा, ना कम करूंगा ना अमल उससे ज्यादा करूंगा। यानी मुझ में वक्त पर नमाजें भी अदा करता रहूंगा, जो फर्ज पांचों वक्त की नमाजें हैं। मैं अपने माल की ज़कात भी अदा करूंगा। रमजान का महीना आएगा, मैं वो रमजान का महीना में रमजान के महीने में रोजे भी रखूंगा। और आका जो बातें आपने मुझे बताई हैं वो तमाम बातें जाकर के मैं अपने गांव में, अपने खानदान, अपने कबीले में तमाम आपके गुलामों को, आपके कलेमा पढ़ने वालों को बता दूंगा। इनमें से कोई चीज भी कम नहीं करूंगा। अल्लाहु अकबर। इतना कहा हुजूर की बारगाह से वो जाने लगे। जब वो जाने लगे तो मेरे नबी मुस्कुरा करके फरमाने लगे, आका ने इरशाद फरमाया, ए मेरे गुलामों सुनो सुनो, मन सर्रहु अन यंजुर इला रजुलिन मिन अहलिल जन्नति फलयंजुर इला हाज़ा। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ए सहाबा, अगर तुम किसी जन्नती आदमी को देखना चाहते हो तो देखो, ये जो गुलाम जा रहा है ये मेरा गुलाम जन्नती है। ये जो मेरे गुलाम जा रहे हैं ना माशाल्लाह, ये मेरे जन्नती गुलाम है, जन्नती माशाल्लाह। ये है अमल जिनसे इंसान जिनको करता है तो अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में दाखिला अता फरमाया करता है। अब एक आखिरी मैं वाक़या आपको सुनाऊं और इंशाअल्लाह उसके बाद अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ लेकर के जाऊं। अल्लाह के एक वली हैं जिनका नाम है हजरत ज़ैद बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। क्या नाम है? हजरत ज़ैद। हजरत ज़ैद कहते हैं, देखो ईमान हो, यकीन हो अल्लाह पर तो ऐसा होना चाहिए जैसा हजरत ज़ैद का है। हजरत ज़ैद कहते हैं, एक रात गुजरी, 2 रातें गुजरी, तीसरी रात गुजरने वाली थी। उन 3 रातों में मैंने किया क्या? नमाज इशा पढ़ी, बैठ गया मुसल्ला पर, मुसल्ले पर उठा नहीं, फज्र हो गई। पूरी रात मेरी जबान से एक ही सदा निकल रही थी, ए मौला मैं दुनिया में ही अपने जन्नत के साथी को देखना चाहता हूँ। अल्लाहु अकबर। कितनी प्यारी दुआ है। मतलब उनको ये यकीन तो है मौलाना इब्राहिम साहब के मैं जन्नत में जाऊंगा, ये ईमान है, उनका यकीन भी है, तभी तो वो दुआएं कर रहे हैं। और वो अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते, इल्तिजाएं करते जाते, मौला मुझे जन्नती मेरा जो साथी होगा, जो जन्नत में मेरे साथ रहेगा, ए मौला मुझे उसको दुनिया में ही दीदार करा दे, मैं उसको दुनिया में ही देखना चाहता हूँ। आप बयान फरमाते, तीसरी रात गुजरने वाली थी, सुबह तुलू होने वाली थी, सुबह सादिक का वक्त निकलने वाला था। अल्लाह की बारगाह में मैं रो रो करके दुआएं कर रहा हूँ, सजदे में मैंने सर रख दिया है, मौला मैं जन्नत के साथी को देखना चाहता हूँ। तभी हातिफे ग़ैबी से आवाज आई, ए अब्दुल्ला इब्ने ज़ैद, तुम्हारे जन्नत में जो साथ रहेंगी वो कोई मर्द नहीं बल्कि कूफा की रहने वाली हजरत मैमूना है। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। हातिफे ग़ैबी से आवाज आ गई, इल्का हो गया, खुदावंद कुद्दूस की तरफ से जवाब आ गया, ए अब्दुल्ला जन्नत में तुम्हारे साथ जो रहेंगी वो कूफा की रहने वाली मैमूना नाम की औरत है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हजरत अब्दुल्ला इब्ने ज़ैद कहते हैं, फज्र का वक्त हो गया, मैंने नमाज अदा करी, मैं अपने घर से निकल चला पैदल, न मेरे पास खाने का कुछ सामान है न पीने का कुछ सामान है। ये अल्लाह के नेक बंदे हैं, इनको खाने पीने की तरफ इनका ध्यान नहीं होता है, बल्कि इनका तवक्कुल, इनका भरोसा अल्लाह ताला पर होता है। जब ये मुस्तग़रक़ होकर के अल्लाह का जिक्र किया करते हैं, जब जिक्र खुदा में डूब जाया करते हैं, अल्लाह ताला खाने की भी कमी पूरी कर देता है, अल्लाह ताला पानी की कमी भी पूरी कर देता है। सफर शुरू कर दिया, चलते गए पैदल का जमाना है, कूफा की सरजमीन पर पहुंचना है। बिल आखिर कूफा की सरजमीन पर पहुंचे, लोगों से पूछा, ए लोगों ये बताओ मैमूना नाम की औरत कहाँ रहती है?
अल्लाहु अकबर। जब कूफा में उनसे पूछा लोगों से तो हजरत अब्दुल्ला इब्न ज़ैद को लोगों ने बताया, ए अल्लाह के बंदे, लगता है तुम अजनबी हो, बाहर से आए हो। हम मैमूना को जानते हैं, उनका घर बस्ती के अंदर नहीं है, बल्कि वो तो जंगलात में रहती हैं। जंगल में किसी इलाके में चले जाओ, वो बकरियां पालती हैं, बकरियों को चराती हुई जंगल के किसी कोने पर मिल जाएंगी। हजरत अब्दुल्ला इब्न ज़ैद कहते हैं, मैं जंगल की तरफ गया। जब मैं जंगल में पहुंचाऊं तो मैंने क्या देखा, एक पेड़ के नीचे हजरत मैमूना अपना कपड़ा बिछा करके अल्लाह की इबादत कर रही है, नमाज अदा कर रही है। जंगल में भी नमाज। और आज तो हमारी बहन और बेटियों को टैल पत्थर में भी नमाज पढ़ने का मौका नहीं मिल पाता है ना। इतना अच्छा आलीशान मकान है, घर में काम करने के लिए कई कई औरतें मौजूद हैं। अगर शोहर नमाजी है और बीवी से आकर के कहे बेगम जरा नमाज तो पढ़ लेती, तो गुस्सा और हो जाती है, कहती है तुम्हें तो नमाज की पड़ी रहे, मेरे कपड़ों पे बच्चे ने पेशाब कर दिया। कभी पेशाब का बहाना, कभी कपड़े गंदे का बहाना, कभी कुछ बहाना, कभी कुछ बहाना। नमाज और तिलावत कुरान के लिए हजार बहाने मिल जाते हैं और घूमने के लिए इनके लिए कोई बहाना नहीं हुआ करता है। अगर कह दो कि चलो संभल चलना है, शॉपिंग मॉल कुछ खरीद करके लेकर के आना है, तो कहेगी बस रुको 2 मिनट में अभी सज धज के आ गई। मेकअप करने में कई घंटे मेरी कौम की बहन और बेटियां गुजार दिया करती हैं, मगर वक्त अगर नहीं मिलता है तो नमाज पढ़ने के लिए वक्त नहीं मिला करता है। मेरी कौम की बहन और बेटियां 4-4, 5-5, 10-10 बैठ जाया करती हैं, और जिस पर तबसरा शुरू कर दिया, जिसका जिक्र शुरू कर दिया कारी साहब तिबला, तो कई घंटे तक उसी की बुराई होगी। और जब बुराई होने से करते करते थक जाएंगी ना, तो आखिर में यही कहेंगे हम कोई किसी की बुराई थोड़ी कर रहे हैं। लल्ली मैं तो कही तो रही हूँ, कोई बुराई थोड़ी कर रही किसी की। मतलब पूरे पेट की जितनी मसोस थी, जितना दर्द था, सब निकाल दिया। 4-5 घंटे बैठ करके एक ही औरत उसके पीछे बुराई करती रही और सब सुनती रही। फिर आपस में क्या कहती है, हम कोई किसी की बुराई थोड़ी कर रहे थे ना, बुराई न करनी, तुम तो बहुत अच्छी कथाएं गा रही थी। हाँ, अल्लाह रहम फरमाए। देखो घर का जो माहौल संवरता है, बच्चों पर जो असर पड़ता है, वो घर की खवातीन से पड़ा करता है। बाप तो सुबह को निकलकर शाम को घर पर वापस आता है। घर के अंदर नक्लो हरकत, रहने सहने का तौर तरीका बच्चा अगर किसी से सीखता है तो वो अपनी माँ से सीखा करता है। बच्चे के लिए सबसे पहला मदरसा उनके माँ बाप की गोद हुआ करती है। जैसी तालीम, जैसी तरबियत बच्चे को अपनी माँ की गोद से मिलती है, बच्चा वैसा बनता चला जाया करता है। इसलिए जिस कौम की बेटी नमाजी होती है, उसका बेटा भी नमाजी और परहेजगार होता है। जिस कौम की बेटी मुत्तकी और परहेजगार होती है, जो औरत मुत्तकी और परहेजगार होती है, उसका बेटा मुत्तकियों का इमाम हुआ करता है। जिस कौम की बेटी, जिस खानदान की बेटी मुत्तकिया होती है, तहज्जुद गुजार हुआ करती है, उनकी औलादें, उनकी नस्लें भी तहज्जुद गुजार हो जाया करती हैं। इसलिए मैं अपनी बहन बेटियों से गुजारिश करूंगा, तुम अपने वक्त को निकालो, नमाज़ें अदा करो, कुरान की तिलावतें अदा किया करो। आज जो तुम्हारे शौहर कहते हैं कि घरों में बरकतें नहीं होती, सुबह को उठो, फजर की नमाज पढ़ो, फजर की नमाज पढ़ने के बाद कुरान की तिलावत करो, फिर अपने हाथों को अल्लाह की बारगाह में दुआओं के लिए उठा दो। ए मौला, मेरा शौहर कमाने के लिए निकला है, घर जब तक वापस न आ जाए उसकी हिफाजत करना, मेरे शौहर की कमाई में बरकतें अता फरमाना। इधर तुम्हारे लबों से, ज़बान से तुम्हारी सदाएं निकलेंगी, उधर अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाएगी। तुम्हारे घरों के अंदर, तुम्हारे शौहरों की कमाइयों में अल्लाह ताला बरकतें अता फरमा देगा। हजरत अब्दुल्ला इब्न ज़ैद कहते हैं, जब मैंने देखा तो हजरत मैमूना एक पेड़ के नीचे कपड़ा बिछा करके नमाज पढ़ रही हैं और उनके चारों तरफ इर्द गिर्द जंगल में उनकी बकरियां चर रही हैं, घास चर रही हैं। अल्लाह। हजरत मैमूना नमाज पढ़ने के बाद जब फारिग हो गई, तवज्जो कीजिए, 2 लफ्ज और हैं, बड़े प्यारे जुमले हैं। हजरत मैमूना जब नमाज पढ़ करके फारिग हो गई, हजरत अब्दुल्ला इब्न ज़ैद ने हजरत मैमूना को सलाम किया। हजरत मैमूना ने आपके सलाम का जवाब नहीं दिया, तवज्जो कीजिए, बल्कि हजरत मैमूना कहने लगी, ए अब्दुल्ला, हमारी और आपकी मुलाकात दुनिया में नहीं बल्कि जन्नत में होगी। अल्लाह।
क्या कहा मैमूना ने, ए अब्दुल्ला हमारी और आपकी मुलाकात दुनिया में नहीं बल्कि जन्नत में होगी। हजरत अब्दुल्ला ने इतना जब सुना तो हैरत में पड़ गए। जब उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो कहने लगे, ए मैमूना ये तो बताओ तुम्हें हमारा नाम किसने बता दिया? क्या कहा? अरे भाई कोई अचानक बाहर से आए और आपका नाम लेने लगे तो आप उससे पूछोगे नहीं कि भाई आपको हमारा नाम कैसे पता? हजरत मैमूना से हजरत अब्दुल्ला इब्न ज़ैद ने कहा, ए मैमूना ये तो बताओ हमारा नाम तुमको किसने बता दिया? तो फिर हजरत मैमूना ने जवाब दिया, ए अब्दुल्ला जिस रब ने तुम्हें मेरा पता बताया है उसी रब ने मुझे तुम्हारा नाम बताया है। अब एक आखिरी जुमला और सुनिए। हजरत अब्दुल्ला ने जंगल के चारों तरफ नजर दौड़ाई तो देखने के बाद और ज्यादा हैरत और ताज्जुब में पड़ गए। आप क्या देखते हैं कि जंगल के चारों तरफ उनकी बकरियां चर रही हैं, घास चर रही हैं और उनकी रखवाली करने के लिए कोई नौकर कोई खादिम नहीं है बल्कि जंगल के भेड़िए उन जंगल की बकरियों जंगल के अंदर बकरियों की हिफाजत कर रहे थे। हजरत मैमूना की बकरियों की हिफाजत जंगल के भेड़िए कर रहे थे। हजरत अब्दुल्ला इब्न ज़ैद ने कहा, ए मैमूना बात समझ में नहीं आती, इन जानवरों में आपस में सुलह कब से हो गई? बकरियों और भेड़ियों में जानवरों में सुलह कब से हो गई? हजरत मैमूना कहने लगी, जब से हमने अल्लाह से सुलह की है जानवरों ने आपस में सुलह कर ली है। अल्लाह अल्लाह। अब मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है और जिसका अल्लाह हो जाता है तमाम कायनात उसके कदमों में आकर के झुक जाया करती है। इसलिए जरूरी है आप अपने बच्चों को भी तालीम से आरास्ता करो। माशाअल्लाह आपके इलाके आपके मोहल्ले में बस्ती में भी आपके मदरसा चल रहा है। हमारे कारी इश्तियाक साहिब क़िबला बड़ी मुद्दत दराज से सराय तरीन में मदरसा में खिदमतें अंजाम दे रहे हैं। देखो याद रखो जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। आज जो हमारे बेटे हमारे बच्चे हमें जीते जी याद नहीं करते, हमारे गमों में दुखों में काम नहीं आया करते। आप ये सोचते हैं कि वो मरने के बाद हमारे काम में आएंगे। जो भाई जब तक तुम जिंदा हो मोहब्बत से तुमसे बोल नहीं सकता, जो तुम्हारा कुनबे वाला तुमसे तुम्हारे जीते जी मोहब्बत से बोल नहीं सकता, क्या वो मरने के बाद तुम्हारे लिए मग़फ़िरत की दुआएं करेगा? हरगिज़ नहीं। ये ख्याल ये वहम ये गुमान अपने ज़हन और दिमाग से निकाल दो। अगर तुम चाहते हो कि मरने के बाद तुम्हारे लिए कोई बख्शिश और मग़फ़िरत की दुआएं करे तो कम से कम अपने एक बच्चे को दीन मुस्तफा की तालीम से आरास्ता और पैरास्ता करे जाओ। दुनिया वाले भूल जाएंगे मगर जिस बच्चे को तुमने कुरान का हाफिज कुरान का कारी कुरान का आलिम बना दिया होगा, कसम खुदा की जब तक वो जिंदा रहेगा तुमको भूलेगा नहीं। हर मौत पर तुम्हारे लिए बख्शिश और मग़फ़िरत की दुआएं करता रहेगा। अगर तुम चाहते हो कि हम अपनी आखिरत के लिए कोई सामान तैयार करके जाएं तो अपने बच्चों को कुरान की तालीम से आरास्ता कर लो। इंशाअल्लाह दोनों जहान में बेड़ा पार हो जाएगा। पिघलना इल्म की खातिर मिसाले शम्अ ज़ेबा है, बगैर इसके नहीं पहचान सकते हम खुदा क्या है। यही है आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दौरान गुफ्तगू मेरे बोलने में जो खताएं लग़्ज़िशें हुई हों मौला ताला माफ़ अता फरमाए। तमामी हज़रात कलिमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।